नहीं? क्या हम नहीं जानते कि अगर मुख्यमंत्री का एक कुत्ता गायब हो जाए तो हो सकता है कि दिल्ली की सारी पुलिस को लगा दिया जाए। हिंदुस्तान में ये इतिहास कि किसी की भैंस गायब हो गई तो सारा प्रशासन उसकी भैंस ढूंढने में लगा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेखा गुप्ता सरकार होश में आओ, निकम्मी रेखा सरकार मुर्दाबाद, विरोधी रेखा गुप्ता सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम देख रहे हैं पूरे दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों पे जो अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो बसों की सर्विस को ख़त्म किया जा रहा है और मेट्रो का इतना किराया बढ़ रहा है, बस की सर्विस कम की जा रही है और प्रदूषण जो फैल रहा है। इन तीनों मांगों के साथ आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे दिल्ली भर से यहाँ पे लोग आए हैं, छात्र आए हैं, नौजवान आए हैं, महिलाएं आई हैं। अपने मांगों को पूरा करने के लिए एक आंदोलन कर रही है, जिसमें सरकार की जो हम भूमिका देख रहे हैं, सरकार लगातार ऐसे नीतियां ला रही है और महिलाओं पर जो बढ़ते अपराध उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ, जिसमें ये स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पे लोगों को लूटना बंद करो, महिला और बच्चों और बढ़ते अपराधों के खिलाफ लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर शीला रेखा गुप्ता के खिलाफ यहाँ पर शुरू हो चुका है। देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग हैं इस रैली में। जहाँ तक आपको नज़र जाएगी वहाँ तक काफ़ी लोग इस रैली में नज़र आएंगे और अपनी मांगों को लेकर निरंतर यहाँ पर दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के खिलाफ जो आम जनता को परेशानी हो रही है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन है। देख सकते हैं भारी संख्या में इस समर्थन में लोग शामिल हैं। अपनी बातों को सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए निरंतर यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम देख रहे हैं पूरे दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों पे जो अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो बसों की सर्विस को ख़त्म किया जा रहा है और मेट्रो का इतना किराया बढ़ रहा है, बस की सर्विस कम की जा रही है और प्रदूषण जो फैल रहा है। इन तीनों मांगों के साथ आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे दिल्ली भर से यहाँ पे लोग आए हैं, छात्र आए हैं, नौजवान आए हैं, महिलाएं आई हैं। अपने मांगों को पूरा करने के लिए एक आंदोलन कर रही है, जिसमें सरकार की जो हम भूमिका देख रहे हैं, सरकार लगातार ऐसे नीतियां ला रही है और महिलाओं पर जो बढ़ते अपराध उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, बल्कि जो हम देख रहे हैं कि नौजवानों के विरुद्ध जो नीतियां लाई जा रही हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं हम देखते हैं उस पे हम कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली भर से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। चंद लोग आए लेकिन आपसे ज़्यादा यहाँ पुलिस दिखाई दे रही है। ये जो पुलिस यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम देख ही रहे हैं, इसको हम समझ ही सकते हैं कि सरकार को इन चंद लोगों से भी कितना डर है। ये सरकार यहाँ पे हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इन चंद लोगों से भी सरकार को इतना डर है कि इतनी ज़्यादा पुलिस को यहाँ पर उन्होंने छोड़ रखा है। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि एक आंदोलन की ताकत कितनी ज़्यादा होती है, कि कुछ लोग ही सही यहाँ पर, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि ये आंदोलन और बढ़ेगा और ये जो मांगे हैं इसको हम हासिल करके रहेंगे और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आपकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है? आवाज़ दबाने की कोशिश की ही जाएगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जितना आवाज़ दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा आवाज़ हमारी और बुलंद होगी। हमारी जो ताकत है वो लगातार बढ़ेगी, चाहे वो पुलिस को सामने लाए या किसी भी चीज़ को सामने लाए। चलिए हम आपकी और लोगों से भी बात कराना चाहेंगे। से पे देख सकते हैं परतोठ जितने लोग प्रदर्शन करने आए हैं उससे ज़्यादा उनके साथ आपको पुलिस व्यवस्था और RPF के लोग दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रदर्शन में निरंतर आगे बढ़ते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आप देख रहे होंगे चल रहा है और जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए प्रदर्शन है और निरंतर धीरे धीरे अपनी आवाज़ों को पहुंचाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए
लिखा हुआ है कि भाई जो है वो मिसिंग की न्यूज़ आ रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप जिन सोर्सेज को गवर्नमेंट अपने खुद के जो रिलायबल सोर्स बोलती है, उन सोर्सेज के ऊपर, उन सोर्सेज से हम लोग साइट कर रहे हैं कि लोग गायब हो रहे हैं, हम अपनी तरफ से बात नहीं कह रहे हैं। मैडम आप कह रहे हैं बसें कम हो रही हैं, ये तो अभी रामलीला मैदान में बसों का पता नहीं कितना उद्घाटन किया, इतना भरमार है, रोडों पे चल रही बसें। वो उद्घाटन जो है वो मुझे नहीं पता वो किस लिए किया गया है, लेकिन बीइंग अ रेगुलर ट्रैवलर मैंने ये देखा है कि दिल्ली में बसों की जो संख्या है वो कम हो रही है। हम सभी, आप किसी से भी बात कीजिए जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे बसों की संख्या जो है वो बहुत कम हुई है। हम लोगों के पास बसों की सुविधाएं नहीं है। वो बसें किसके लिए लगाई गई हैं हमें नहीं पता, किसके लिए वो खोली गई है हमें नहीं पता, लेकिन आम जनता के लिए जो है वो डीटीसी की बसें जो पहले थी आज वो भी कम हो चुकी हैं। जितनी पहले चल रही थी वो भी संख्या भी अभी जो है वो फंक्शन में नहीं है। महिलाओं के लिए तो रेखा गुप्ता ने देखो सिलेंडर अब जो है हेवली आ रही है, उनको घर घर में पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ये खबर का मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि वो जो कर रहे हैं। आज के जो मुद्दे हैं हम लोगों के, वो इन 3 मुद्दों के ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा काम रेखा गुप्ता कर रही है, कमी आपको नजर आता, अच्छा ही नजर नहीं आता। सर, अगर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है इस समाज में ना, तो आप सिलेंडर से उनको किचन में बिठा के आप कुछ उनको सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। जो अपराध की घटनाएं हैं वो घरों से भी तो निकल के आ रही हैं, जो अपराध की घटनाएं वो सड़कों से निकल के आ रही हैं। आज जो है एक महिला अगर वो काम करने के लिए जाने के लिए, अगर वो पढ़ने जाने के लिए, वो कहीं पे बाहर निकलने के लिए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, तो ये सिलेंडर देना जो हुआ ना, वो केवल उनको उनके जो घर की 4 दीवारी और किचन में बंद करने का एक तरीका हो गया, ना कि जो ये बात करते हैं उनको इमेंसिपेट करने की जो वो बात कर रहे हैं, ये वो बात नहीं रह गई है। हो हल्ला करके चले जाओगे, क्या सरकार कान में जू रहेंगे? इस सरकार को ना लोगों ने ही चुना है, और ये जो लोग हैं, ये जनता है, वो ये दिखा सकती हैं कि अगर जनता की पावर एकजुट हो जाएगी ना, तो ये सरकार जो वो कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ का जो विरोध प्रदर्शन है वो उसकी एक शुरुआत है। ये मुद्दे जो हैं ये तो साल भर के मुद्दे हैं। क्या हम देखते नहीं है कि हर साल जो है वो आम जनता जो है वो पोल्यूशन से परेशान हो रही होती है। हर साल हम देखते हैं कि लोग जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पर, कहाँ पर जाके वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बढ़ती प्रदूषण की समस्या के ऊपर, और ऊपर से बजाय इस समस्या को डील करने के अरावली को काटने की बात कही जा रही है। वोट लेने के बहुत सारे हथकंडे होते हैं, 10-10 हजार रुपए भी दिए जाते हैं। सर, वोट लेने का चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता जो है वो और पागल नहीं बन सकती है। जनता ने देख लिया है कि ये जो वादे करके वो इस सरकार में आई थी, उनका हर एक वादा, हर एक दावा जो है वो झूठा है। और हम जो आज ये यहाँ पे जो हम लोग मुद्दे लेके आए हैं ना, ये वही मुद्दे हैं जिनको लेके ये चुनाव में खड़े हुए थे। आप बोलिए, क्या वो मुद्दा नहीं था कि बहुत हुआ प्रदूषण पे वार? दिल्ली गए मैडम? हाँ, आप दिल्ली से? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं नजफगढ़ में रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। नहीं, क्या हम नहीं जानते कि अगर मुख्यमंत्री का एक कुत्ता गायब हो जाए तो हो सकता है कि दिल्ली की सारी पुलिस को लगा दिया जाए। हिंदुस्तान में ये इतिहास कि किसी की भैंस गायब हो गई तो सारा प्रशासन उसकी भैंस ढूंढने में लगा हुआ है। लेकिन आज जिनकी बच्चियां गायब हो रही हैं, जिनकी माताएं गायब हो रही हैं, उनके बारे में कोई फिक्र ये लोग नहीं कर रहे। और इससे पता चलता है कि कितनी संवेदनहीन ये सरकार है, ये संवेदनहीन सरकार है। इस सरकार को हमें धुतकारना है, उस पर थूकना है कि तुम्हारे ऊपर हम थूकते हैं कि तुम किसी तरीके की सरकार नहीं। ये सरकार झूठी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जन विरोधी है। इन्होंने कहा था, सरकार में आने से पहले इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आए तो एक भी चीज बंद नहीं की जाएगी, सारी व्यवस्था ठीक की जाएगी, सारी चीज बढ़िया की जाएगी। लेकिन सरकार में आने के बाद सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है, हर व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार झूठी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जन विरोधी है, ये जनता की विरोधी सरकार है। ये केवल और केवल लोगों को आपस में लड़ाना जानती है, लोगों की समस्या का हल करना न इनका मकसद है, न ये चाहते हैं। तो साथियों, ये प्रदर्शन से ये आवाज हम पूछना चाहते थे, हमने ये आवाज पहुंचाई। मेरे साथ सब भाई नारे लगाएंगे और आप भाइयों से चाहूंगा कि आप लोग उधर चले जाइए और सब मिलकर के नारे लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेखा गुप्ता सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निकम्मी रेखा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोधी रेखा गुप्ता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो।
तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिला और बच्चों पर अपराध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, दिल्ली की जनता की आवाज बुलंद होगी, बुलंद होगी, बुलंद होगी। धन्यवाद सभी का। ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।